गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसको नरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, पहले तो हम ये जान लें कि दोनों में अंतर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट की, देखिए दो व्यक्ति इस प्रकार से आमने सामने खड़े हैं, एक इस तरफ मुंह देख रहा है, एक इस तरफ मुंह देख रहा है, और दो व्यक्ति अगर आमने सामने बात कर रहे हैं कि ये कुछ कह रहा है हेलो व्हाट आर यू, एंड ये कुछ कह रहा है, तो जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं तो ये डायरेक्ट नरेशन होता है। अब जैसे इसने कहा आई विल हेल्प यू, इसने ये बात कह के आई विल हेल्प यू, और ये क्या होता है कि ये कहीं चला जाता है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में क्या है कि ये व्यक्ति कहीं चला गया आई विल हेल्प यू से कह के, अब ये दौड़ता हुआ जाता है किसी तीसरे व्यक्ति के पास और इसकी बात इसको बताता है कि फिर कहता है कि इन्होंने कुछ कहा, तो अब इसकी कही हुई बात इसको बता रहा है। जब दोनों आपस में बात कर रहे थे तो एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे, तो वो होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से। अब इसने इसकी कही हुई बात इसको बताई, तो अब जो इसने कथन कहा था, जो इसका स्टेटमेंट था, वो बता कौन रहा है? कोई और व्यक्ति। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। कहने वाला व्यक्ति जब बदल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब क्या चेंज हो जाएगा? ये व्यक्ति अपने लिए आई कहेगा। अब इसकी बात जब ये बताएगा तो ये वाला आई जो है वो ही हो जाएगा, उसने कहा था। तो इस प्रकार से चेंज कैसे क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर रूल्स हैं, उनके हिसाब से हम चेंज करते हैं। तो हम देख लेते हैं आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को। ठीक है, पहले हम ये देख लेंगे डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं। अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। दूसरा, हाई स्कूल के एग्जाम में पंक्चुएशन भी आता है। यूपी बोर्ड का जो हाई स्कूल का एग्जाम है, पंक्चुएशन भी आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पंक्चुएशन में इनडायरेक्ट नरेशन का ही सेंटेंस पूछते हैं, क्योंकि उसमें कॉमा यूज होता है, फुल स्टॉप यूज होता है, क्वेश्चन वर्ड यूज होता है, इन्वर्टेड कॉमाज यूज होते हैं, कैपिटल लेटर यूज होता है बीच में, इसलिए बहुत सारी चीजें बदलने को होती हैं। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोर्ड वाले क्वेश्चन में इनडायरेक्ट नरेशन का ही पंक्चुएशन हम यूज करते हैं। तो फिर दो चीजें हमारी 4 नंबर का हमारा प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट नरेशन की बात करें, किस प्रकार का होता है डायरेक्ट नरेशन, एक बार उसका देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही सेज my mother, he says my mother, I am your friend। कुछ इस तरह का हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होता है। ठीक, तो इसके दो भाग होते हैं। एक भाग इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा रहता है, और दूसरा जो भाग होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई स्टेटमेंट लिखा जाता है, जब कोई व्यक्ति कोई बात कह देता है और उसकी कही हुई बात स्टेटमेंट में कोट की जाती है, तो उसको लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई है ना? तो इन्वर्टेड कॉमा में क्या होता है? कथन, स्टेटमेंट, जो व्यक्ति जैसा कहे। अंडरस्टूड? तो अब देख लो भाई, पहले हमें जानना होगा ये क्या है। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। अच्छा, अब बात आती है कि क्लॉज क्या होता है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के समूह को क्लॉज कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस में, वैसे तो एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो प्रॉपर, तो वो सेंटेंस भी होता है जो एक अर्थ स्पष्ट करे। लेकिन एक ही सेंटेंस में 2 बार सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो वो सेंटेंस क्लॉज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वाक्य के अंदर वाक्य इज नोन एज उपवाक्य। ठीक है,
अच्छा, ये रिपोर्टिंग क्लॉज हो गया। अच्छा, फिर ये क्या है? इसको बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज कह लीजिए, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट और वर्ब का समूह है। साथ ही साथ इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। इसको स्पीच नहीं कह सकते, ये स्टेटमेंट है, इसलिए इसको स्पीच आप कह सकते हो। ये सिंपल एक आपका क्लॉज है, इसमें किसी व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं है, ठीक है, कही हुई बात इधर है, तो इसलिए ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये जो वर्ब दिख रही है, इस वर्ब की बात करें तो ये वर्ब हमारी कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। इस वर्ब को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब अब रूल्स की बात होगी, जब हम बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कहेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये है। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? ये है। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लिखा जाता है, देखिए शेष के बाद लिखा है, ठीक बाद, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब के पहले लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारे किसके? डायरेक्ट जो सेंटेंस थे, डायरेक्ट नरेशन थे, उसके हमारे पार्ट हो गए, ठीक। अब जब हम पार्ट जान गए तो अब हम ये देखते हैं कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो बनाने के लिए हम देखेंगे, चलिए ये सब मिटा देते हैं। चलिए ये मिटा दिया। अब देखिए क्या क्या चीजें हमें देखनी होती हैं। पहली चीज, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से सेंटेंस की है। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टाइम की है। किस टाइम की है? टाइम देखना होता है, प्रेजेंट टाइम की है। तो प्रेजेंट टाइम की है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। प्रेजेंट टाइम की अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो तो क्या आप सबसे पहले लिखेंगे? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑफ प्रेजेंट टाइम। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टाइम की है तो हम क्या यूज नहीं करते? वी डोंट चेंज, वी डोंट मेक एनी चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है उसके टाइम में कोई चेंज नहीं होता। देखिए टाइम बदलता है, अगर पास्ट का टाइम है और स्टेटमेंट, तो जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा जाता है वो ठीक उसी प्रकार लिखा जाता है जिस समय उसको जैसे कहा गया था। और जब भी स्टेटमेंट कहा जाता है वो प्रेजेंट में कहा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कोई बात आप ऐसा करते हो, हैबिचुअल होती हैं, या कोई आप करोगे कोई भविष्य में, फ्यूचर में, तो उस समय के कुछ वर्ड होते हैं वो बदलते हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में बात कर लेंगे, पहले अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की है तो रिपोर्टेड वर्ब के टाइम में कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई शब्द नहीं बदलते। जो शब्द बदलते हैं कुछ, नाउ का जैसे देन हो जाता है, टुमारो का द फॉलोइंग डे, वो पास्ट में होता है। याद रखिएगा, अगर सेज लिखा है तो नहीं चेंज करते, ठीक। इतनी बात क्लियर? चलो आगे देखते हैं। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टाइम में है। तो यहां हमें मिल गया प्रेजेंट टाइम में। इससे हमें क्या हेल्प मिल जाएगी? इससे हमें ये हेल्प मिल जाएगी कि रिपोर्टेड स्पीच के टाइम में परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस कौन सा है। उससे क्या हेल्प मिलेगी? उससे हमें ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमें यहां पर कुछ लाना पड़ता है, एक कंजंक्शन लाना पड़ता है। तो कौन सा कंजंक्शन आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन सा कंजंक्शन आएगा। देखो भाई, अगर रिपोर्टेड स्पीच, यहां पे देखते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, तो कंजंक्शन कौन सा आएगा? दैट। कौन सा आएगा? दैट।
अगर ये इंटेरोगेटिव का है तो फिर कंजंक्शन कौन सा आएगा? अच्छा, इंटेरोगेटिव में दो होते हैं, एक होता है सिंगल इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो हमारा क्या आएगा? इफ आएगा या फिर वेदर आएगा। इफ आएगा या फिर वेदर आएगा। वेदर आता है जहां पे अनसर्टेन हो आप बहुत ज्यादा, वहां पे वेदर लगाते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी लगा दो गलत नहीं माना जाता है। चलिए डबल इंटेरोगेटिव की बात कर दें, डबल इंटेरोगेटिव की बात कर दें तो हमारा क्वेश्चन वर्ड ही, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही हमारा कंजंक्शन का काम करता है। अच्छा एक बात सुनो कि जो अंग्रेजी है, इंग्लिश मेनली डिपेंड ऑन सेंस। आप रूल से अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। अंग्रेजी क्या, कोई भी भाषा, आपको अपने सेंस, आपको समझना होगा कहना क्या चाह रहा है, उस हिसाब से ये चीज़ें क्लियर होती हैं। देखो क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का काम करता है तो आपको इसके लिए क्लॉज पढ़ने पड़ेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो और बेटर हो जाएगा आपका, और अच्छे समझ में आएगा। तो अभी इतना समझ लीजिए कि सिंगल इंटेरोगेटिव हो तो इफ या वेदर लगता है कंजंक्शन के फॉर्म में, और डबल इंटेरोगेटिव हो तो क्वेश्चन वर्ड लगता है। ठीक है, इंपरेटिव हो तो टू लग के वर्ब जुड़ जाती है और आगे बन जाता है। चलो हम इतने की प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे बनते हैं। ठीक, चलो इतने की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिंपल का देखेंगे, सिंगल का देखेंगे, डबल का देखेंगे, तीनों हम देख लेते हैं। चलो भाई देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेज, अच्छा यहाँ पे टू और आएगा, ही सेज टू माई मदर। क्यों? क्योंकि से जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेज कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो टू आता है। इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेते समय अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन का यूज करती है। कि कैसे पता चलता है कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है? इसके लिए सिंपल है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बात को कहे या कोई काम करना, एक वर्ब एक एक्शन है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। अगर कोई एक्शन ऐसा है जिसको करने के लिए केवल करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता हो और हो जाए तो फिर वो इंट्रांजिटिव होती है। कोई कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, कहने दो, कोई सुन ही नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कोई सुन नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? इंट्रांजिटिव है कहना। दुनिया पागल है, दुनिया पागल है, नेता भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है, और ऐसा लोग कहते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कोई नहीं सुन रहा, इंट्रांजिटिव। अब कोई वर्ब ऐसी है वो तभी संपन्न होगी जब उसको एक और नाउन की जरूरत पड़े, तब, नहीं तो संपन्न ही नहीं होगी। ऐसी वर्ब which only complete when there are two nouns, that is transitive verb। जैसे मैंने खाया, अब क्या खाया? मार खाई, हवा खाई, खाना खाया, कुछ तो खाया, तो खाने वाला व्यक्ति चाहिए और खाने के लिए एक और नाउन चाहिए, तो कैसी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है बिना किसी प्रीपोजिशन के। ठीक, तो सेज टू हमेशा याद रखो, क्योंकि कही हुई बात इनडायरेक्ट में किसी और को बताई जाती है। से माने कहना होता है, टेल माने बताना होता है। कही हुई बात किसी और को बताई जाती है, इसलिए सेज टू बदल जाता है टेल्स में। किस में बदल जाता है? टेल्स में। सेज टू बदल जाता है टेल्स में। अच्छा, बताने के लिए एक व्यक्ति सुनने वाला भी होना चाहिए, तभी बताने का काम संपन्न होगा। तो बताना कैसी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव। कैसी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो ही टेल्स माई मदर। अब ये कौन सा सेंटेंस है? आई एम योर फ्रेंड, सिंपल। तो क्या आएगा? दैट आएगा। इतनी चीजें हम लोगों ने समझ ली। क्या क्या? कि सेज टू टेल्स में बदलता है, सेज टू टेल्स में बदलता है, ऑब्जेक्ट हो तब। कब? जब ऑब्जेक्ट हो, अदरवाइज वही रहता है। और कंजंक्शन आता है दैट। अब बात करते हैं कि यहां पर लिखे हुए प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब बात इसकी कर लेते हैं। तो देखो भाई, प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन हमारे होते हैं कैसे
कि प्रोनाउन जो हमारे होते हैं वो फर्स्ट पर्सन में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन का होता है, सेकंड पर्सन का होता है और किसका होता है, थर्ड पर्सन का होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा कौन से प्रोनाउन है ये, पर्सनल प्रोनाउन, उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं को हमें भर। चलो फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, माई, ये प्रोनाउन में नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि बदलना होता है, ये एडजेक्टिव होता है माई, माइन, मी, आवर, ये भी एडजेक्टिव होता है, आवर्स, अस। सेकंड की बात कर लें तो बहुत अच्छा है यू, योर और योर्स, ये भी एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा, जिन पे अंडरलाइन किया है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट, दे, ठीक है, हिज, हर, हर्स, ये भी एडजेक्टिव होता है, हिम, ठीक है, और देयर, ये भी एडजेक्टिव होता है, देयर्स, और क्या, देम, हाँ देयर्स प्रोनाउन होता है। तो भाई इनको और इनको तो हमें चेंज करना पड़ता है, अगर ये लिखा हो तो हमें चेंज करना पड़ेगा, ये लिखा है तो हमें चेंज करना पड़ता है, ये लिखे हो तो बहुत अच्छा रहता है कि हमें कुछ भी नहीं बदलना होता है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं करते। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहीं भी लिखा हो, इनमें से कुछ भी लिखा हो, उसको चेंज नहीं करते। अब इनको कैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार चेंज होता है। अब क्या चेंज होता है, पर्सन चेंज होता है, नंबर चेंज होता है, क्या चेंज होता है तो बता देते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है कहीं भी, इनमें से कुछ भी लिखा है, तो जिस पर्सन का थर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है, जिस पर्सन का सब्जेक्ट है उस पर्सन में चेंज कर देते हैं। बात समझ आई? इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा है तो उसको उस पर्सन में चेंज कर देंगे जिस पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो। नंबर में चेंज नहीं करते। सिंगुलर लिखा है इसके अंदर सिंगुलर रहेगा, प्लूरल लिखा है इसके अंदर प्लूरल रहेगा, ठीक है। केस में चेंज नहीं करते। केस भी होते हैं नॉमिनेटिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव में लिखा है नॉमिनेटिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव में लिखा है ऑब्जेक्टिव रहेगा, पजेसिव में लिखा है पजेसिव रहेगा। चेंज क्या करते हैं, केवल पर्सन। तो इतना देखने के बाद अब बताओ आई किस में आता है, आई आता है फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। तो आई किससे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन हमने कहा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या बदलेगा, ये थर्ड पर्सन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो वर्ब के पहले नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव रहेगा दैट ही। अब एम, आई के ही के साथ तो एम आता नहीं है, क्या आता है, इज आर एम, इज आता है, तो ही इज। अच्छा वॉज क्यों नहीं हुआ, हम बता देते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर प्रेजेंट की वर्ब है, इसलिए हमने क्या कहा था, टाइम में परिवर्तन नहीं करते अगर यहाँ पे प्रेजेंट की वर्ब हो, प्रेजेंट टाइम की वर्ब हो। तो ही इज योर, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, किसका, ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब ऑब्जेक्ट देखो, माई मदर, माई मदर है, माई मदर भी थर्ड पर्सन है और जेंडर कौन सा, फेमिनाइन। तो योर का क्या हो जाएगा, ही इज हर फ्रेंड। और ये देखिए ताजा ताजा बनके तैयार, इस प्रकार से बनाते हैं।
चलिए कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। आगे है नेक्स्ट, अगर हम देखें, अभी हम लोगों ने देखा सिंपल, है ना, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैसा सेंटेंस लिखा था, सिंपल सेंटेंस लिखा था। अब देख लेते हैं जरा, ही सेज टू मी आर यू ह्यूमन, क्या आप मानव हैं? भाई बाहर घूम रहा था, उसको कोई एलियन दिख गया तो पूछने लगा भैया का इंसान हो कि कुछ और हो। तो ये बात कोई और देख रहा था कहते हुए, अच्छा आप ऐसा कर रहे हो, तो उसने किसी और को बताया, पता फलाने लखूरे उनसे मिले और कथा का कह रहे थे, वे कह रहे थे उनसे, वे कह रहे थे बासे बासे का कह रहे थे काय तुम इंसान हो। तो ये जो, हाँ, तो जो यू है, यू किससे चेंज होगा? तो मी को इन्होंने देखा, हम बिजू का बने चले जा रहे थे, बिजू का यू नो, हाँ यस, तो बिजू का भाई चले जा रहे थे तो उन्हें लगो एलियन आ रहे, तो पूछने लगे काय हो, तुम इंसान हो। तो ये जो तुम था वो मुझसे कहा ना उसने, हाँ, तो अब मैं कह रहा हूं किसी और से, थर्ड व्यक्ति से, तो अब मैं अपने आप को तो तुम नहीं कहने वाला, अपने आप को क्या कहूंगा? तो ऐसे ही नरेशन में प्रोनाउन चेंज होता है। अब देखो भाई, इंटेरोगेटिव है, ठीक है ना, तो आपको बताया था सेज टू किस में बदलता है, सेज टू चेंज होता है आस्क, इसमें चेंज होता है आस्क, क्योंकि अभी कह रहा है, फिर होता है पूछना, क्या होता है? पूछना, और पूछना प्रश्न होता है। लेकिन पूछते समय क्या होता है कि आप बीच में जो सेंटेंस है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस है जो इंटेरोगेटिव में है, ये कैसे में आ जाता है? असर्टिव में आ जाता है। कैसा हो जाता है? असर्टिव। असर्टिव का सेंटेंस क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब पीछे जाएगी, सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब पीछे जाएगी, तो ये असर्टिव में चेंज हो जाता है। अच्छा, क्या होता है दूसरी चीज हमें क्या करनी पड़ती है? इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है इनटू असर्टिव, इतना और करना पड़ता है। और कंजंक्शन कौन सा आता है? कंजंक्शन आता है, सिंगल इंटेरोगेटिव है, इज़ार से स्टार्ट हो रहा है, तो कंजंक्शन आता है इफ या वेदर, आपकी जो इच्छा वो लगा, तो ये तीन चीजें करनी पड़ती हैं। प्रोनाउन तो आपको पहले ही बता दिया गया किस प्रकार से चेंज करना है, इससे पहले वाले वीडियो में, तो कर लेते हैं। ही सेज टू किस में बदलेगा? आस्क्स, ठीक है, मी, और यहां पे लगा दीजिए इफ, यू को चेंज कीजिए मी से, इफ आई पहले आ जाएगा, आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, याद रखो। इफ आई, आर की जगह क्या आएगा? आई के साथ आता है एम, इफ आई एम ह्यूमन। देखें फिर से हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या किया, सेज टू को चेंज किया आस्क्स में, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाया, कंजंक्शन लाए इफ, क्योंकि ये सिंगल इंटेरोगेटिव था। फिर हमने क्या किया, वर्ब को छोड़ दिया, सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट था सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का है तो ये भी फर्स्ट पर्सन में हो जाएगा आई, और वर्ब से पहले आ जाएगा। अब इज और आर तो लगाते नहीं आई के साथ, प्रेजेंट में आई के साथ लगाते हैं एम, तो आर की जगह हो गया एम, आई एम ह्यूमन, इस प्रकार सेंटेंस बन गया। दो चार सेंटेंस और बना के देख लेते हैं, बनाना है, लिखना है, राइट। तो इसके बाद दो चार सेंटेंस हम लोग और बना के देख ले, और देख लेते हैं दो चार सेंटेंस इसी प्रकार के। अच्छा, हम देखो सारे के सारे कैसे देख रहे हैं, प्रेजेंट की वर्ब आ रही है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट की है, जैसे देखो आई से, चलो एक बार बिना टू का देख लेते हैं, आई से एवरीवन, नहीं इंटेरोगेटिव में देख लेते हैं, हैज एवरीवन राइट
टू स्पीक। तो भाई देखो, आई से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लेकिन यहां पर कौन सा है, इंटेरोगेटिव, तो भी ये चेंज किसमें होगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो। आई आस्क, इफ एवरीवन थर्ड पर्सन होता है, इफ एवरीवन हैज का हैज ही रहेगा, राइट टू स्पीक। अच्छा, हम बताना क्या चाहते थे, हम ये बताना चाहते थे, अगर ये इस प्रकार का लिखा है, ही सेज कॉमा इनवर्ट कॉमा, ही सेज आई एम डूइंग दिस, तो देखिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी आप सेज को किस में बदल रहे थे, टेल्स में, क्योंकि यहां पर जो सेंटेंस लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा है उसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन आता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस असर्टिव, असर्टिव के अकॉर्डिंग क्या हमारा दैट आ जाता है, कंजंक्शन तो हो गया। लेकिन यहां पर हम क्या बदलते थे, सेज को टेल्स में, किस में बदलते थे, टेल्स में। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें सेज अकेला लिखा हो तो हम इसको टेल्स में नहीं बदलते, ही सेज का ही सेज ही रहेगा, और लगा दीजिए दैट, आई को चेंज कीजिए थर्ड पर्सन में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, ही, एम की जगह क्या आएगा, इज डूइंग, और दिस का दैट नहीं होगा, क्योंकि वर्ब किसकी है, प्रेजेंट की। वही बताना चाहते थे कि वर्ड्स जो होते हैं जो बदलते हैं वो भी नहीं बदलते, कब, जब यहाँ पर प्रेजेंट की या फ्यूचर की वर्ब होता। क्लियर? चलिए, अब अगर ये ऐसा हो, अगर ये ऐसा हो कि देखो भाई, ही सेज तो लिखा है लेकिन अंदर आई एम योर फ्रेंड, अंदर क्या आ जाए, अंदर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहीं पे आ जाए, प्रोनाउन या एडजेक्टिव सेकंड पर्सन का, तो फिर आपको यहां पर एक ऑब्जेक्ट सोच लेना होता है। क्यों ऐसा, इसलिए अगर वो कह रहे आई एम योर फ्रेंड, तो कोई सामने खड़ा होगा ना। सेकंड पर्सन कब आता है, जब कोई सामने व्यक्ति हो, उससे हम बात कर रहे हो आमने सामने, तब सेकंड पर्सन आता है। तो ये जब मैंने कहा आई एम योर फ्रेंड, तो कोई सामने खड़ा होगा, तब मैंने उससे कहा होगा मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और वो सामने वाला यहां पे मिसिंग है, मेंशन नहीं किया। लेकिन इनडायरेक्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा, किससे कही ये बात, तो कोई भी आप सोच लीजिए, ठीक है। तो ही, तो आपने दिमाग सोच लिया कि मुझसे कहा, यानी कि अब ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में आप सेज टू मी नहीं लिख सकते, तो फिर आपको सेज अकेला लिखा है, फिर भी चेंज करना पड़ेगा टेल्स, और जो ऑब्जेक्ट आपने सोचा हुआ है उसको भी लिखना पड़ेगा, ही टेल्स मी, वह मुझसे, वह मुझे बताता है, क्या बताता है, दैट, आई को फिर से वही, ही इज, अब योर जो है वो आपने जो भी ऑब्जेक्ट सोचा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही इज माई फ्रेंड। अच्छा, इस वाले सेंटेंस को याद रखिएगा कि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन अंदर सेकंड पर्सन का आ जाए प्रोनाउन, तो आपको एक ऑब्जेक्ट सोचना पड़ता है, और उस सोचे हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपको चेंज भी करना पड़ता है, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो चाहे वो असर्टिव हो, दोनों ही केस में ये कंडीशन फॉलो होती है। बात समझ में आ गई? अंडरस्टूड?